मैनेजमेंट। तो आज मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ एंड कुछ बेसिक चीजें तो देखो हर कोई बंदा बता देता है, बट मेरा काम यह है कि कुछ एडवांस चीज आपको बताऊं जो मैंने चीजें सीखी है। राइट। 4 साल लगा करके जो चीज मैंने अडॉप्ट करी है, या फिर जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, अभी भी बहुत सारी गलतियां मैं करता हूँ। जो गलतियां मैं कर रहा हूँ अभी, उन गलतियों को आप लोग ना करो। राइट। जो गलतियां मैं कर चुका हूँ उन गलतियों से आप लोग सीखो। तो मेरा काम ये है कि आप लोगों को वो पॉइंट बताऊं जिससे आप लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सको। राइट। सो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ एंड आज का मेरा टॉपिक यही होने वाला है कि हाउ टू मैनेज रिस्क। ठीक है। ओके। परफेक्ट। यस। मान के चलो। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट। राइट। ये फालतू की वीडियो नहीं होने वाली कि इसके अंदर हर किसी ने बताया कि भाई 5% रिस्क ले लो, या 2% रिस्क ले लो, या 3% रिस्क ले लो अपने ओवरऑल कैपिटल पे। ये बात सिर्फ कैलकुलेशन के अंदर बताई जाती है, जो कि ये बिल्कुल नहीं करने वाला इस वीडियो के अंदर मैं। राइट। मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आप मेंटली, आपके पास जो प्रेशर है ना, वो आप कम कर सकते हो। मेंटली प्रेशर कैसे कम कर सकते हो? लाइक, सबसे पहली चीज, आपको डर लगता है, फियर आपके अंदर है, फियर ऑफ लॉस, कि यार मेरा एसएल हिट ना हो जाए। राइट। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो जाए, या फिर मेरा टेक प्रॉफिट है, मैं अभी प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। राइट। टेक प्रॉफिट है, उस टेक प्रॉफिट को मैं अभी निकाल लूँ जिससे मेरा ज्यादा, मान के चलो अगर कोई प्रॉफिट हो भी रहा है तो वो तो एटलीस्ट बचा रहा है मेरा। राइट। तो ये तो एक्चुअल में हो गया, ये जो पूरी चीज हो गई ये हो गई लॉजिकल। ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया भी है। इट इज अ लॉजिकल थिंग। राइट। बट लॉजिकल थिंग के अलावा आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और मेंटल प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यही चीज शेयर करने वाला हूँ। राइट। अब मैं आपके साथ कुछ बेसिक चीजें शेयर करूंगा सबसे पहले, कि आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। सी सपोज, अगर आप एज अ ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हो, सपोज इफ यू हैव ए प्लस स्ट्रेटजी। राइट। आपके पास ए प्लस स्ट्रेटेजी है एज अ ट्रेडर, मैं आपको अभी यही बोलूंगा कि एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है। आपका गोल, जो मेन गोल है, योर मेन गोल इज नॉट टू मेकिंग मनी, इज नॉट टू मेक मनी। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ भाई, एकदम करेक्ट है। योर मेन गोल इज नॉट टू मेक मनी। सबसे पहली चीज, जितने भी अच्छे और प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जो ए प्लस सेटअप लगाकर बैठे होते हैं, उनका मेन गोल पैसा कमाना बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि पैसा जब आप कमाओगे तो आपको एक मेंटल प्रेशर रहेगा, आपके माइंड के अंदर एक प्रेशर रहेगा कि यार मेरा लॉस नहीं हो जाए। चाहे आपके पास $5,000 का अकाउंट ही क्यों ना हो, या आपके पास $2,000 का अकाउंट ही क्यों ना हो, या $500 का अकाउंट ही क्यों ना हो। राइट। ये दिमाग के अंदर प्रेशर रहेगा ही रहेगा अगर आपने पैसा बनाने की सोची तो। बट व्हाट द मेन थिंग इज, आपने सबसे पहले जो स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर करी है, उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। अभी इन फ्यूचर, अभी मैं रिसेंटली एक लिक्विडिटी पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी कि लिक्विडिटी कैसे काम करती थी है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, और किस तरीके से मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पैसा बनाते हैं। राइट। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक लिक्विडिटी वाली वीडियो के अंदर। राइट। ये चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ, बट व्हाट द मेन थिंग इज, अभी एज अ ट्रेडर आपका फोकस इस चीज पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। पैसा बनाने के ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आपका ए प्लस सेटअप है, आपको फोकस ए प्लस सेटअप पे करना है, और ए प्लस सेटअप के अंदर आपको सबसे पहली चीज इस पे फोकस करना है, वो करना है 50 ट्रेड्स आपने एग्जीक्यूट करनी है। चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैटर नहीं करता। ठीक है। सबसे मेन चीज आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने बैक टेस्ट करी हुई होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी आपने 50 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। इसके साथ साथ ये जो लॉजिकल पॉइंट मैंने आपको बताया, 5% वाला, 2% वाला,
एंड 3% वाला, इसको लॉजिकली प्रूव करके, सपोज अगर आपके पास $5,000 का अकाउंट है, ठीक है, $5,000 का 2% कितना होता है? $100। एज अ लॉजिकल ट्रेडर, एज अ ट्रेडर, मैं 2% का रिस्क तो नहीं लूंगा बिल्कुल भी पर ट्रेड पे। बट हाँ, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, नॉट एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, बट हाँ, कह सकते हो कि जो भी एक अच्छा ट्रेडर है, वो 0.5 से लेके 1% तक का ही जो रिस्क है वो लेता है एक ट्रेड पे। अगर $5,000 का अकाउंट है तो, ठीक है, सो इसका कितना हो गया? $50 हो गया, राइट? अब $5,000 का जो अकाउंट है, इस पे हो गया $50। $50 का मुझे प्रॉफिट बनाना है, ये एक ट्रेड पे मैं $50 का लॉस ले सकता हूँ, राइट? तो इस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करनी है सबसे पहले 50 ट्रेड्स। और अगर अब इस माइंडसेट के साथ आप ट्रेड करोगे ना, विदन, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1% का आपने रिस्क लिया अपने कैपिटल पे और 50 ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना, वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई आपको, ये है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं भी एक बहुत बड़े पॉइंट के अंदर फंसा हुआ था कि मैंने सबसे पहले फोकस किया पैसा बनाने के अंदर, जो कि सबसे गलत चीज थी। बट मैंने जब फोकस किया कि यार, पैसा तब बनेगा जब मैं मार्केट की कंडीशन को समझूंगा, या मार्केट की सिचुएशंस क्या है, या लिक्विडिटी क्या है, राइट, या मार्केट के अंदर कौन कौन सी पोजीशंस ओपन है, तो ये सारी चीजें, कौन कौन से ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, राइट, वो कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें मैं समझूंगा, तब जाके मुझे आइडिया लगेगा, जब जाके मुझे पता लगेगा कि ये पूरा मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला जो मेन गोल है इन शॉर्ट के अंदर, वो पैसा बनाना बिल्कुल नहीं है। आपका मेन गोल है आपके इस 50 ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना, सबसे पहली चीज, ठीक है। एंड जब आपने अपनी ये 50 ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करा, मे भी हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट पॉइंट की बात बोलने वाला हूँ। एंड इस वीडियो को पूरा देखोगे तब जाके आपको चीजें पता लगेंगी कि किस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को, A+ सेटअप को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, अपने मेंटल प्रेशर को कैसे कम कर सकते हो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, राइट? सो ये चीज है। तो आप जब आप पहुंचोगे ना, देखो, आपने 50 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी, जब आप 20 या 30 ट्रेड्स पहुंचोगे ना, 20 से 30 ट्रेड्स पे पहुंचोगे ना, आपको ये लगेगा कि यार, आपके पास आपका लॉस भी हुआ है ना, तो आपको लॉस इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने माइंड को कन्विंस कर लिया इस चीज के लिए कि भाई, अभी तो मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग फेज के अंदर हूँ, मुझे मेरा टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 50 ट्रेड्स मुझे एग्जीक्यूट करनी है अभी, राइट? वो 50 ट्रेड्स मैंने एग्जीक्यूट नहीं करी है। तो ये चीज आपके माइंड के अंदर ये चीज रहेगी, और 20 से 30 ट्रेड्स आप लेने के बाद आपको खुद को समझ आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने लॉजिकल वे के अंदर आपको बताया, 1% आपको रिस्क लेना है। तो आपकी स्ट्रेटजी बहुत इंप्रूव हो चुकी होगी, मतलब आपको डर नहीं रहेगा बिल्कुल भी इस चीज का कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, राइट? सबसे मेन चीज। यस। एंड द फर्स्ट थिंग इज क्लियर, ओके। तो ये पहली चीज मैंने आपके साथ शेयर करी। पहली चीज ने आपको इस तरीके से फॉलो करनी है। सेकंड चीज, दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो अब आपने फॉलो तो ये सारी चीजें कर ली, आपका मेंटल प्रेशर कम हो गया। अब सपोज हर एक बंदे के लिए रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है, राइट? हर एक बंदे के लिए, अब सपोज अगर कोई बंदा है 10,000 रुपए से स्टार्ट कर रहा है वो, ठीक है, 10,000 रुपए से स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। कोई बंदा लाख रुपए से अगर स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा, राइट? वो उसका स्ट्रेटजी और उसका स्टाइल ट्रेड करने का अलग होगा। अगर कोई बंदा करोड़ रुपए से ट्रेड कर रहा है, तो उसका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अलग होगा, उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अलग होगा, डिफरेंट होगा, इन इन दोनों से डिफरेंट होगा, राइट? ये चीज है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इसके अंदर सबसे मेन चीज क्या है? आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है जितना आपका कैपिटल है। आपने फॉलो नहीं करना। अच्छा, सपोज अगर आपका 5,000 का कैपिटल है, ठीक है, आपने ट्रेड करा, आपको लग रहा है कि यार, मेरा जो, अच्छा, एक डिसाइडेड सबसे मेन चीज जो मैं आपको बता रहा था, वो ये बता रहा था कि आपका 5,000 का कैपिटल है, ठीक है, डॉलर्स नहीं, रुपए।
ठीक है? और आपको 5,000 से 10,000 का करना है। आपका 1 दिन का प्रॉफ़िट जो है, वो डिसाइडेड होना चाहिए इस चीज़ में। आपको ना करते हुए ₹50 का प्रॉफ़िट बनाना है 1 दिन के अंदर, ये आपका डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ₹50 सफिशिएंट है, बस दैट्स ऑल। ट्रेडिंग बंद कर दो, चाहे कितनी ही अच्छी ट्रेड मिल रही हो आपको, चाहे दुनिया की बेस्ट ट्रेड आपके सामने ही क्यों ना हो, बट उस वक़्त ट्रेडिंग बंद कर दो। मैं आपको उसका रीज़न भी दे रहा हूँ, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के लूप में आप फँस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। ये गलती मैंने बहुत सारी जगह करी हुई है। ये ओवर ट्रेडिंग करी हुई है, मैंने रिवेंज ट्रेडिंग करी हुई है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये रिवेंज ट्रेडिंग, ये ओवर ट्रेडिंग, these words will destroy your account, blow your account। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, राइट? एंड बहुत सारे लोग, आप यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे लोग यही पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन दोनों को मैनेज करके चलो, ओवर ट्रेडिंग से सीखो। सी, दूसरा पॉइंट जो मेरा था बताने का, वो ये था कि आप 5,000 से 25,000 का अगर आपका अकाउंट साइज है, ठीक है, 5,000 से लेके 25,000 तक का अगर आपका अकाउंट साइज है, तो आप एक लर्निंग फेज के अंदर हो। यू आर इन अ लर्निंग फेज। मतलब आपका अगर ये पैसा चला भी जाए, ठीक है, आपका अगर ये पैसा चला भी जाए, तो आपको दुख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने ये चीज सीखी है। आपके दिमाग के अंदर आपको होना चाहिए कि यार, इस 5,000 को लगा करके या 25,000 को लगा करके या 20,000 को लगा करके मैंने एक नई चीज लर्न करी है। ठीक है, एंड अगर इस चीज से आपने बिल्कुल, मतलब आपने ये पैसा लगा भी दिया और आपने इस चीज से कुछ नहीं सीखा, तो वो वेस्ट ही है, राइट? आपके दिमाग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये पैसा लगाया और इस पैसे को लगाने के बाद आपने कुछ भी नहीं सीखा, तो ये वेस्ट है आपके लिए। बट अगर आपने ये पैसा लगा भी दिया, लगाने के बाद आप लॉस भी कर जाते हो और आपने कुछ एक ऐसे 2 पॉइंट सीखे या 3 पॉइंट सीखे जो आपको काम आ सकता है, तो ये आपने एक मार्केट को फीस दी है, ये पहले ही मान के चलो, राइट? सबसे मेन चीज, जिससे आपको ये ना रहे कि यार, मैंने मार्केट के अंदर 5,000 10,000, आपने ऑलरेडी ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, मैं कुछ सीख रहा हूँ, अगर ये चला भी जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।